और कुछ लागू करती है, भारत मानेगा? जिस तरह से आप ही ने बताया सर कि वो तो कोई खातिर में ही नहीं लाता किसी चीज़ को क्या उसूल, क्या कवानीन, इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आप ही तो वो मानेगी मोदी? जी जी, टेसिट अप्रूवल हासिल है बड़ी ताकतों की, और इसी वजह से वो इतना एम्बोल्डन हुआ है, वरना ऐसी बात नहीं थी। बट एनीवेज लागू करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हालात उसके लिए भी इतने साजगार नहीं रहेंगे। ये आप भारत की भूल है कि वो इसी डोमिनेंस के चक्कर में रहेगा। ऑलरेडी उसको एम्बेरसमेंट हुई है, तो जैसे पहले दिन एम्बेरसमेंट हुई है, अगले दिन भी उसको अगले एस्केलेशन लैडर पर भी जैसे पहले एस्केलेशन लैडर पे उसको अजीमत उठाना पड़ी, इंशाल्लाह इसको भी उठानी पड़ेगी। सर 65 फिर 61 फिर 1999 की जंग हुई, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ, फिर अभिनंदन का भी मामला हुआ, फॉल फ्लैग ऑपरेशन बेतहाशा हुए, सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, भारत को नाखुशने चबवाए, भारत का पायलट हमने पकड़ा, फिर कुलभूषण जाधव, दुनिया भर को हमने सबूत दिए। उसके बावजूद भी भारत आखिर उसका मकसद है क्या? वो सीधा अगर आप हमसे शेयर कर सकें, वो चाह क्या रहा है? देखिए, उसका एक तो वो जो कश्मीर की मूवमेंट है, इसको टेररिज्म से रिलेट करके अभी वहाँ कश्मीर में उसने सप्रेशन करनी है। वो पाकिस्तान को पॉलिसी कैप्चुलेशन करवाना चाहता है कि जी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर से कश्मीर से हट जाए। उसके अलावा उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो मेन उसका एजेंडा है कि देखिए अभी हिंदुत्व, इसका जो आरएसएस का अभी 100 साल तकरीबात होनी है नवंबर में इनकी, तो ये अपने बड़ी चेस्ट लेके वहां पे जाना चाहता है, छाती चौड़ी करके कि जी मैं इतना देखें रिड्यूस किया है पाकिस्तान को साइज में, इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचा के आया हूँ, सिखों को मैं मार के आया हूँ। और ये 74-5 ईयर्स के हो गए। अब उन्होंने एक अपना पास किया है कि वो जी 75 के बाद इसने हैंड ओवर करना है। तो ये उस पीक पे जो हिंदुत्व का जो एक्चुअल जहां से इसका खमीर उठता है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, उस चीज का ये एंड स्टॉप पे करना चाहता है। तो मुख्तलिफ चीजें उसमें करना चाह रहा है। फिर आपको रेड सिंडिकेट की है, थोड़ी सी एप्लीकेशन भी है, बीइंग वॉच डॉग अगेंस्ट दी इंडो पैसिफिक, चाइना को भी ये चैलेंज कर रहा है, तो थोड़ी सी फायदा उठा रहा है उन हालात का। लेकिन टारगेट इसका पाकिस्तान है, टारगेट इसका इंडिया के अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज हैं। रीजन में ऑलरेडी उसके हालात बुरे थे, तो अब वो जंग के जरिए रीगेन करना चाहता है अपनी एसेंडेंसी, ताकि बाकी मुल्कों को भी कर्स कर सके, उनको डोमिनेट कर सके, और एक हेजमान के तौर पर एक जो जिसको कहते हैं ना, वो ठेकेदार बनना चाहता है इस रीजन का, जी वो बनना चाहता है। बट इंशाल्लाह इसके ये अज़ाइम जो है, भारत अपने खाम ख्याली में रहेगा सर। ये जो इस रीजन का ठेकेदार बनना चाह रहा है ना, वो अपने खाम ख्याली में रहेगा इंशाल्लाह, और इसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेजर साहब आप साथ ही रहिएगा। आप रेजिलियंस देख लें अपने पाकिस्तानियों की, देखें ना, पाकिस्तान को जब भी दबाया जाता है तो पाकिस्तान रेजिलियंट बनकर, अभी मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि पिंडी की अवाम जहाँ मिसाइल फायर हो रहे हो, जहाँ पे खौफ की फिजा हो, एक मिसाइल अभी जाएगा इंडिया की तरफ, देखिएगा कल खुद ही उन्होंने अपने स्टेडियम्स खाली करा लिए। तो आपकी अवाम तो सड़कों पर निकली हुई है जी, और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो ये मौत से प्यार करने वाले दीवानों के साथ आपने लड़ना शुरू कर दिया है। तो जो जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि जी हमारी हिफाजत हमारी मौत कर रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान इज एन ऑर्डरी नेशन, और ये हमारे जो डोमेस्टिक थोड़ी पोलराइजेशन की वजह से वो समझ रहा था। देखिएगा इंशाल्लाह कल पाकिस्तान यकजान होकर, एक पाकिस्तान होकर, इसको सुबह सूरज निकलने से पहले इसको जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह सुबह सूरज निकलने से पहले भारत को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा।